बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। हर तरफ शोर है रोस्टेड चाय का। ये होती क्या है, इसमें टेस्ट डिवेल्प कैसे करते हैं, इसमें जो टेस्ट है वो असल में आता कहाँ से है। अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो कहाँ पे गलती करके मतलब ये रेसिपी को लेके A to Z आपको गाइड करूँगी। बहुत ही कड़क और मज़े की चाय बनती है। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक भी कीजिएगा। यहाँ पे 3 चम्मच चीनी, यहाँ पे चीनी ले रही हूँ क्योंकि 4 कप चाय बनानी है। ठीक है, बर्तन जो आपका है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसके अंदर पानी एक कतरा भी नहीं चाहिए। अगली चीज़ इसमें यहीं पे हम जो ऐड करेंगे वो है चाय की पत्ती। ठीक है, तो ये 2.5 टीस्पून के करीब है। इसको कम ज़्यादा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। रेसिपी में जो ख़ास बात ये है कि इसको खुश्क चीनी के अंदर ही आपने ऐड कर देना है। ठीक है, फिर से बता दूं, बर्तन आपने बिल्कुल ड्राई लेना है, कतरा भी पानी नहीं होना चाहिए। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया हुआ है। अब फ्लेवरिंग के लिए मेरे पास है 3 इलायची यूज कर रही हूँ। लौंग डाल ले, दालचीनी डाल ले, जो आपको पसंद हो। ये तो ऑप्शनल चीज है। मेन रेसिपी ये है कि आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। चीनी जो पिघलना शुरू हो जाएगी। अब नॉर्मली जब आप अकेली चीनी को इस तरह कार्मेलाइज्ड करते हैं, पिघलाते हैं, तो वो बहुत जल्दी जल सी जाती है, इकट्ठी सी हो जाती है। लेकिन ये सीन में पत्ती की मौजूदगी के अंदर ऐसा नहीं होगा। आप इसको जिस तरह पकाते जाएंगे चीनी बहुत जल्दी पिघल जाएगी। रोस्टेड से ज़्यादा जल्दी पिघल जाती है, रूटीन से ज़्यादा जल्दी पिघल जाएगी और दूसरी बार ये क्रीमी हो जाएगी और ये फ्लफी भी हो जाएगी। नॉर्मली मैंने आपको बताया है जब चीनी को कार्मलाइजेशन करते हैं वो इकट्ठी सी हो जाती है, जुड़ सी जाती है। यहाँ पे देखिएगा जैसे वो कॉफी बीट करने से कॉफी बहुत ज्यादा फ्लिपी हो जाती है, ये बहुत ज्यादा फ्लपी हो जाएगी। अब यहाँ पे गलती क्या होगी, अब आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, हल्का सा आपने कार्मलाइजेशन जो होती है, जो कार्मलाइंड चीनी को करते हैं उसका फ्लेवर लेकर आना है। आपने जो पत्ती के अंदर भी आता है और चीनी के अंदर तो आएगा ही, आपने इसको हल्का सा इसे पकाना है। ये फ्लपी हो जाएगी तब आपने फौरन फ्लेम को लो कर देना है। ठीक है, और तब आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। तो ये देख ले, फ्लेम मैंने कम कर दिया है ताकि चीनी जल ना जाए, बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 3 से 4 कप दूध ऐड करना है, लेकिन पहले मैं 1 से 2 कप दूध ऐड करूँगी। यहाँ पे इसको एकदम से लगेगा कि चीनी जल गई है, ये तो इकट्ठी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और बहुत ही आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। स्टार्ट में लगेगा ख़राब हो गया है काम, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ख़राब तब होगा जब आपने कार्मलाइजेशन में कार्मलाइड चीनी को करने में टाइम ज़्यादा लगा दिया कि चीनी आपने जला दी, गोल्डन सुनहरी कलर करना है। उसके बाद आपने दूध ऐड कर देना है। आधा मिक्सिंग जो है आप आसानी से कर ले। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। मुझे बाकी जो दूध बचा है इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब आपने क्योंकि कच्चा दूध ऐड किया है, फ्लेम को हाई करेंगे, अच्छे से इसको पका देंगे। इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ये बार बार डोंगा इसलिए हिलाते हैं ताकि चाय जो है वो फ्लिपी सी हो जाए, जाग सी हो जाए। ठीक है, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको आपने इस तरह पूनी से पुन लेना है और इसके बाद शानदार सी रेसिपी तैयार है। वाइटनल टी रेसिपी तैयार है, रोस्टेड रेसिपी टी तैयार है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।